प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सब सुनने वालों को हमारी ओर से जय मसीह की। और आज के इस दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है परमेश्वर के इस घर में कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आप पहुँचे हैं। आज के इस प्रभु की आराधना में हम आज सीखेंगे, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है। यशायाह की पुस्तक को अगर हम पढ़ें तो यशायाह की पुस्तक में हमें ये जानने को मिलेगा कि इस्राएलियों की जिंदगी में कुछ समय कुछ दिन ऐसे आ पहुंचे थे कि परमेश्वर इस्राएलियों की किसी एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं। यदि हम यशायाह की पुस्तक से पहले की जिंदगी को इस्राएलियों के विषय में जाने तो परमेश्वर इस्राएलियों की दुआओं को सुनकर, दुआओं की मार्फत, दुआओं की वजह से परमेश्वर अपने फैसले बदल दिया करता। यहाँ तक कहें कि परमेश्वर का वचन हमें पहले शमूएल की पुस्तक में इस बात को सीखने को मिलता है कि जब हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो जिस कोप को परमेश्वर ने स्वयं बंद किया था, उस कोप को परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों के द्वारा खोल दिया और परमेश्वर ने अपने विचार बदल दिए, परमेश्वर ने अपने फैसले बदल दिए। लेकिन यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 को यदि आप और हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि इस्राएलियों की जिंदगी में परमेश्वर इस्राएलियों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वजह क्या थी? यशायाह की पुस्तक अध्याय 59 पद 2 को अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये बताता है कि और लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। इस्राएलियों का और परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर और इस्राएलियों के अलगाववाद का कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परमेश्वर इस्राएलियों की एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं है? ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए इतना सख्त हो गया? ऐसा क्या था कि परमेश्वर अपने मन में, जिसके विषय में बताया कि वो कहता है कि मैं मन में दीन और नम्र हूं। परमेश्वर नम्र भी है और परमेश्वर दीन भी है, लेकिन परमेश्वर इस्राएलियों के लिए इतना कठोर हुआ, इतना सख्त हो गया कि परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे छिपा लिया और परमेश्वर इस्राएलियों के लिए इस तरह से हो गया कि परमेश्वर उनकी सुनता ही नहीं। वजह क्या थी? अधर्म के काम, हमारे अपराध, हमारे पाप। यदि परमेश्वर के और हमारे बीच में पाप आ जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनना बंद करता है। परमेश्वर किसी भी प्रकार हमारी सुनने को तैयार नहीं। आइए साथियों, यीशु कहता है तू फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाने के लिए ये सुझाव देना चाहता है कि हम पाप से दूर रहें, पाप की जिंदगी से हम दूर रहें। पौलुस प्रेरित कहता है अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतारने। आज की जरूरत है हम अपने अपराध की जिंदगी से बाज आएं और प्रभु के साथ जिंदगी को जिएं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।